तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि यूको बैंक की तरफ से जो 173 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, जिसमें कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी रखा गया है। फॉर्म जो है वो 14 फरवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक का जो है सो डेट यहाँ पे रखा गया है। 2 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास सुनहरा मौका है यूको बैंक में जॉब करने का। अभी इस फॉर्म के बारे में क्या है ना कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। और भी आप कहीं पे भी आप जाके खोज सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत ही कम वीडियो मिलेगा जो कि इस छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे चीज़ों की वैकेंसी को रिवील करती है। बट हमारे चैनल में क्या है कि हर छोटी से बड़ी अपडेट आप लोगों को, आप लोग तक सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलती रहती है। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय को देरी किए हुए। ठीक है। तो आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे सिंपली आप लोगों को टाइप करना है यूको बैंक एसओ रिक्वायरमेंट 2026। जैसे ही इस इतना लिख के आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें फर्स्ट वाले लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप लोगों को ये फर्स्ट में ही, अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस 2026। डेट जो है 13 जनवरी को ये देखिए पोस्टेड किया गया है। ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है। एक ऑप्शन कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यू हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो सब क्लिक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हेयर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या फिल करना है, तो आप लोगों को फिल करना है टाइटल। सबसे पहले टाइटल मिस्टर मिसेस जो भी है अपना दे देंगे। जेंडर मेल या फीमेल क्या देना है आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम देना है। तो फर्स्ट नेम जो है सो यहाँ पे मैंडेटरी है। मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर नहीं भी है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे विजय सिंह है, मान के चलिए कि विजय सिंह यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम सिंह डाल दिया। अगर विजय कुमार सिंह रहता तो यहाँ पे हम लोग मिडिल नेम में विजय कुमार जरूर से जरूर लिखते हैं। ठीक है। अगर कुमार नहीं है, विजय सिंह 2 वर्ड का है, तो आप लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है। ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं अपना, आपका जो ईमेल आईडी होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना फिल कर लेते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मांगा जा रहा है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर नहीं है तो हमने वहाँ पे खाली छोड़ दिया है। ठीक है। सर्विंग इन गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ इसलिए मैंने नो कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोगों ने अपना अपलोड कर दिया है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। वापस से सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें कि आपका अदर या पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे मांगा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, डाटा प्राइवेसी कंपनी सर, ठीक है, AIML इंजीनियर,
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिस भी पोस्ट के लिए आप जो है अपना अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो डाटा साइंटिस्ट पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों को अपना सिलेक्ट कर लेना है कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी, कौन सी कैटेगरी है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज। ठीक है, पीडब्ल्यूडी, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिव्यांग नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। अगर आप दिव्यांग रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा कि अगर आप 40% से ऊपर है, यस और नो। अगर 40% से ऊपर है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कौन सा डिसेबिलिटी है, ये सारा चीज़ आप लोगों को कब हुआ था, नहीं हुआ था, राइटिंग हैंड अगर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सारा चीज़ पूछा जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। डिसेबिलिटी नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप लोग सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यानी कि पहले अगर आप कहीं जॉब करते थे, सर्विस करते हैं थे, तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसका वहाँ पे विवरण देना होगा, यानी कि वहाँ पे प्रूव करना होगा कि अच्छा हाँ कहाँ जॉब करते थे, तो यहाँ जॉब करते थे, उसका डिटेल्स वहाँ पे फिल करना होगा। अब उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे, विडो है तो विडो कर देंगे, सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद माइनॉरिटी, अगर आप माइनर हैं तो यस करेंगे, अगर आप खुद से कमा रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो नो करेंगे, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो यस करेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, या उसके बाद हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, जैसे कि जैन है, बौद्धिज्म है, तो उसमें क्या करेंगे, अदर डाल देंगे और अदर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना फादर्स नेम फिल करना है, कि आपका जो भी फादर्स नेम होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना फादर्स नेम एंड उसके बाद मदर्स नेम फिल करना है। तो यहाँ पे मैं अपना मदर्स नेम भी फिल कर दे रहा हूँ। मदर्स नेम फिल करने के बाद स्पोज नेम, यानी कि जीवन साथी का नाम होता है। स्पोज मतलब होता है जीवन साथी। अगर आपका कोई, जैसे कि कोई लेडीज अप्लाई कर रही है, उनका कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड नाम फिल करना है। कोई लड़का है या जेंट्स है जिनका मैरिड हो चुके हैं, वो शादी हो चुका है, तो यहाँ पे उनकी जो वाइफ होगी उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं है, अनमैरिड है, तो वहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैरिड भी हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि फिल करना ही है। उसके बाद स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट से, जिस भी स्टेट से आते हैं स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दरभंगा, अच्छा गया सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर आपका जो है सो एड्रेस देना है, कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सिटी, कौन से सिटी से हैं आप। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कुछ भी अपना फिल कर दे रहा हूँ, रोहतास फिल कर दे रहा हूँ। आप लोग अपना सही सही जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप दो जगह रहते हैं, यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है, कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं और का है, तो दोनों एड्रेस में अलग अलग, परमानेंट में परमानेंट एड्रेस करेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस में कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सिंपली ऑल डाटा यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोगों का एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए जो है सो विवरण मांगेगा। तो आप लोग एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों को फॉर्म के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, कि डिग्री का जो है सो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ग्रेजुएट अगर आप किए हैं तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यहाँ पे सारा डाटा फिल करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैंने ग्रेजुएट कर रखा है, किस बोर्ड से किए हैं। तो अपना बोर्ड नहीं है तो यूनिवर्सिटी का तो नाम होगा ना, यूनिवर्सिटी, आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम फिल करेंगे। उसके बाद कब किए, 2000, अपना जिस भी ईयर में आप किए हैं वहाँ पे ईयर अपना फिल करेंगे। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, यानी कि आपका कॉलेज का क्या नाम है, आप कॉलेज का वहाँ पे नाम लिखेंगे। मोड, बहुत लोग क्या करते हैं कि फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस से भी करते हैं। तो आप लोग का जो भी मोड होगा, अपना फुल टाइम किए होंगे, पार्ट टाइम किए होंगे या डिस्टेंस से किए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कितना परसेंटेज आपको आया ग्रेजुएट होने में। ठीक है, तो वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे, एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट में आप लोगों का जो ऑनर्स पेपर होगा वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, करेंटली वर्किंग, कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दे दीजिए। नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दे देते हैं, किस पोस्ट पे थे पोस्ट दे देते हैं, कब से कब तक ड्यूटी कर रहे थे। तो मान लिया कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से 6 अप्रैल 6 दिसंबर, मान लो कि 6 दिसंबर 2025 तक वहाँ पे हमने जॉब किया। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से अपना नेचर ऑफ ड्यूटी, आपके ड्यूटी का नेचर क्या था वो यहाँ पे फिल करना है। एक्सपीरियंस कितने दिन का एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अच्छा, नहीं आया है तो यहाँ पे इसको ठीक से लिखेंगे, 3/4/2025। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस जो है सो 24 मंथ का जो है सो एक्सपीरियंस हाँ मेरे पास है, यहाँ पे आ चुका है कि हाँ 24 मंथ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2 लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, या तो बोल सके, लिख सके या पढ़ सके, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं तो यस हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं तो यस राइट कर सकते हैं, स्पीक यानी कि बोल सकते हैं तो हाँ बोल सकते हैं। हिंदी में भी सेम उसी तरह बोल सकते हैं तो यस करेंगे, लिख सकते हैं तो भी यस करेंगे, स्पीक, रीड राइट एंड स्पीक। जिसमें अगर आप लोग मान के चलिए कि बहुत लोग होते हैं कि इंग्लिश पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। बोल नहीं सकते हैं तो स्पीक में नो कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई और स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो या स्किल्स है तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन को यहाँ पे सबको टिक आउट कर देना है कि हाँ मैंने जो भी विवरण इसमें दिया है वो सारी सही है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन प्रीव्यू हम लोगों के सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इसको आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें, और सारा डिटेल्स सही होने के बाद ही यहाँ पे फाइनल सबमिट करें, क्योंकि इसमें फाइनल सबमिट होने के बाद दोबारा आप लोगों को भरने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोगों से अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक ऑप्शन मांगा जाता है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जातीय आवासीय आय जो आप लोग बनवाते हैं तो उसमें से आवासीय आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आप लोगों का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने जहाँ भी 1 साल तक काम किया है वहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा वो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए, नहीं है तो नहीं भी अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टार मार्क वाला मैंडेटरी है जिसको हम लोग को फिल करना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसको अपलोड करने में क्या है दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही अपलोड करते हैं फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पे कहीं भी आपको सबमिट का या प्रोसीड या नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखने वाली चीज़ क्या है कि क्या करना है आप लोगों को, सो ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग सीख नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक सर्कल आप लोगों को दिखाई देगा क्रॉस का। ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा, इस क्रॉस वाले सर्कल पे हम लोगों को क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम लोग इस सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ये पीडीएफ हट गया और यहाँ पे अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, एड्रेस प्रूफ भी हम लोग अपना डम्मी कुछ भी अपलोड कर देते हैं, वापस से कट किए, यहाँ पे अपलोड हो गया। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी अपलोड कर दिया, कट कर दिया, आ गया। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर दिए, क्रॉस किए, आ गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबको इसी तरह से 1 बाय 1 अपना अपलोड कर लेना है, अपलोड करके क्रॉस करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, अभी खुल रहा है, तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अब देखिए, यहाँ पे खुल के आ चुका है हम लोग का पेमेंट वाला ऑप्शन। पेमेंट वाला ऑप्शन में प्रोसीड टू पे पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, उससे वैसे ही आप लोगों के सामने यूको बैंक का एक इंटरफेस पेमेंट का खुल के आ जाता है। इसमें आप लोगों को एक चीज़, एक दिक्कत थोड़ा सा ये है कि यूपीआई पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं देता है। यानी कि आप लोगों को यूपीआई आईडी से ही पे करना होगा, अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज चला जाएगा, जैसे कि हमने पेटीएम का अगर यूपीआई आईडी डाला है तो पेटीएम पे एक मैसेज आएगा जिसको प्रोसीड टू पे करके वहाँ से पे करना होगा। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से पे करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरह से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल के आ जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहीं से आप लोगों का एडमिट कार्ड उसी से डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड करके या प्रिंट करके अपने पास जरूर ही रख लें। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट फेल हो गया है, जिसके कारण से यहाँ पे ये ऑप्शन आया है। अगर आपका किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाता है तो आप लोगों के सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा। मान लिया कि आपने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट फंस गया है, तब इसका रिस्पांस देने के लिए आपका कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ से तुरंत इसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी किसी से भी मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।